हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं और एटम किस तरीके से बॉन्ड बनाने पे राजी होते हैं। तो चंद एक बातों पर ये आज का छोटा सा लेक्चर है, 9th क्लास केमिस्ट्री, और हम सब पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर स्टडी करना है। बड़ा आसान चैप्टर है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए और ये काम आसान हो जाएगा। तो मेरे बेटे, केमिकल बॉन्ड्स, आ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स of attraction between atoms which holds them together in the form of molecules या compound। देखें भाई, होता ये है कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़ के रखती है, एक दूसरे के दरमियान मौजूद होती है, उन्हें पकड़ के रखती है। मतलब कैसे, जैसे कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है जो इन एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है और ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है H2। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सेम इसी तरह से Na है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, Cl नेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। इन दोनों के दरमियान फोर्स है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है एक दूसरे के साथ और ये कंपाउंड बना देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम्स को या दो आयंस को आपस में जोड़ के रखती है और उस नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल और कंपाउंड जनरेट होते हैं। ठीक हो गया। महफिल में बार बार उन पर नजर पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि महफिल में बार बार उन पर नजर पड़ी। महफिल में उन पर क्यों नजर पड़ी? क्योंकि उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक डिवेल्प हो गई है, एक अट्रैक्शन की फोर्स, एक कुव्वत। तो प्यारे बेटे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड मेनली दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है इंट्रा, इसमें ए है, और ये है इंटर, इसमें ई है। तो पहले हम देखेंगे कि ये इंट्रा क्या होती हैं, फिर देखेंगे कि इंटर। इंट्रा होती हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आप ऐसे ही लिखेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसका क्या लिखेंगे? एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट, आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, उन्हें इंटर कहते हैं। आइए जरा आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, इन दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ HCl ये मॉलिक्यूल है, HCl ये भी मॉलिक्यूल है, HCl ये भी मॉलिक्यूल है। अब मेरे प्यारे बेटे, होता पता क्या है? होता ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और देखें, होता ये है कि इस क्लोरीन की एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे हमने डिटेल से ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्लोरीन के ऊपर किसी भी तरीके से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब कुदरत का असूल है कि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
जो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव की वजह से डेवलप होती है, और फिर इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान में यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जो कि मालिक्यूल के दरमियान होती है। यानी ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये तीसरा मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के दरमियान, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के दरमियान, यानी बिटवीन द मालिक्यूल्स, मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इज दैट क्लियर? हाँ, मालिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसे इंट्रा कहते हैं, और मालिक्यूल्स यानी 1 2 3 4 के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे इंटर मालिक्यूलर फोर्स का नाम दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारी बुक में इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़नी है। हमने पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड जो कि एक इंट्रा मालिक्यूलर बॉन्ड है। हमने पढ़ना है कोवालेंट बॉन्ड जो कि एक इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स है। हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी इंट्रा है। और हमने एक और बॉन्ड पढ़ना है मेटेलिक बॉन्ड जिसे कुछ हद तक इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स कहा जा सकता है। ये 4 बॉन्ड और बड़े ही डिटेल के साथ हमने इस बुक में स्टडी करने हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटर की। तो इंटर की वैसे तो और भी टाइप्स हैं, मगर हम अपनी बुक में सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डाइपोल फोर्सेस, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे और भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स होती हैं, जैसे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जैसे कि डीबाय फोर्सेस, जैसे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एक और बात आपको बताता चलूं कि इंटरमालिक्यूल फोर्सेस का एक और नाम है वंडरवाल। वंडर साइंटिस्ट के नाम पे है, वंडरवाल्स फोर्सेस। इन्हें वंडरवाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है। मेरे बेटे ये देखें, ये एक एटम है, फर्ज करें हाइड्रोजन का एटम है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये साथ में ही बिल्कुल एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसके ऊपर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो इनके दरमियान 2 तरह की फोर्सेस अप्लाई हो जाती हैं। एक इनके दरमियान ऑपरेट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ऑपरेट कर रही होती है, और एक इनके दरमियान ऑपरेशन होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी समझाता हूं। होता यह है कि इस एटम का, ब्लैक वाले एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इस रेड वाले का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये इनके दरमियान 2 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। अब रिपल्शन सुनिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हो रही है। ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस इसको रिपेल करते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, न्यूक्लियस पर सिमिलर चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों तरह की फोर्सेस बैक वक्त ऑपरेट कर रही हैं। जब भी 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो उनके दरमियान ये 2 टाइप की फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। अब सुनिएगा, अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट हो जाए, ज्यादा हो, डोमिनेट कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो जो एटम्स हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। एंड जब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने के दौरान। तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज जो है मतलब कम हो गई है, सिस्टम की एनर्जी लो हो गई है। ठीक है, सिस्टम एनर्जी लो हो गई और ये स्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जब एनर्जी जो है वो लो हो जाए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगली बात क्या करते हैं, दूसरे
दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर जाए, यानी अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन ज्यादा हो, रिपल्शन की मिकदार ज्यादा हो, तो क्या होगी? तो ये जो एटम्स हैं दे अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, आप एक लफ्ज़ और भी यहाँ पे ऐड कर लें कि फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर डोमिनेट हो जाए, डोमिनेट ज़्यादा होगी, तो फिर ये एटम एक दूसरे को धक्का मारेंगे और इधर उधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम से मुराद है ये दो एटम, इनकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी, और जब एनर्जी हाई होती है तो अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं रहती, चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ना ये वाली फोर्स जो है वो सबकत ले जाती है, यानी डोमिनेट हो जाती है। अक्सर केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन की निस्बत, और ये पूरा प्रोसीजर होता है, एटम कम क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो मैं आपको पूरा लेक्चर देता हूँ उसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, मगर ये इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।